मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा स्कीम में, फर्स्ट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके कुछ एमसीक्यूज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं विद एक्सप्लेनेशन। एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन कर दी गई है। अब मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सारी जो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं प्रैक्टिस शीट्स पे। उसके बाद फिर मैं उसकी आपको सॉल्यूशंस की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको देती जाऊंगी, या आप मुझे बता सकते हैं कि किस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस किस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं उसकी वीडियो जो है वो साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जैसे आपके पास एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 1 के, फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो विद सॉल्यूशंस है। यहाँ पे ये कि सॉल्यूशंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेपरेट वीडियो में जिसकी आप कहेंगे वो मैं दे दूँगी। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दे चुकी हूँ। नेक्स्ट ये आपके पास 21 से 30 तक ये एमसीक्यूज़ हैं। इसमें से जिस भी एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम हो वो आप सॉल्व करके देखें। प्रॉब्लम क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। जी, इसमें 31 से 36 तक नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इनके सॉल्यूशंस, कुछ के सॉल्यूशंस भी मैं कर चुकी हूँ शेयर। नेक्स्ट जो है वीडियोस में मैं आपको जिसका आप सॉल्यूशन कहेंगे वो मैं एक्सप्लेनेशन में देती जाऊँगी वीडियोस में। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 3, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real. Question number 4, for z belongs to complex number show that first and second part. Question number 5, if z1 and z2 टू complex numbers given है, आपने इन दो पार्ट्स को एवेल्यूएट करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि पेपर में आ जाएंगे या इनसे रिलेटेड। सारी बात अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 6, इसमें शो दैट सम फॉर्म जो है वो इक्वल 0 के है। इनको आप अपनी बुक पे नोटबुक पे नोट करके इसको सॉल्व करें। किसी भी कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना, उसको मैं अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट ये जो हैं इनकी वीडियोस आपको अपलोड करूँगी, लेकिन आपको अगर किसी का सलूशन चाहिए अर्जेंट तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पहले उसको सॉल्व कर दूँगी। यह आपके पास एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गई। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो ये देखें ज़रा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को सॉल्व कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट z1 z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स, और आपको ये इक्वेशन एक गिवन है, उससे आपने ये शो करना है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है और आपने ये शो करना है कि ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसके स्क्वायर रूट आपने फाइंड करने, जो ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज़ में भी आपको सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ। उसकी एक्सप्लेन्ड वीडियो जो है वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट एंड रिप्रेजेंट दैम ऑन एन आर्गन डायग्राम। स्क्वायर रूट तो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आर्गन डायग्राम जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। z1 एंड z2 टू कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास देखें इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है इफ़ z1 एंड z2 टू कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। इसको आपने लाजमी कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x एंड y की वैल्यूज़, एक क्वेश्चन मस्ट है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी। एक्सरसाइज 1.3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग है। ये आपको एमसीक्यू में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी कर लें आप। तो ये मैं एमसीक्यू में इसको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, एमसीक्यू में हाउ कैन वी फैक्टराइज। तो आपने इसको लाजमी कर लेना। 4 पार्ट्स गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मुझे बता दें, मैं आपको मज़ीद जो है एक्सप्लेन कर दूँगी उस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ओके, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है, तो आप इसको लाजमी करें, छोड़ना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, यानी कि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यूज़ क्या, रूट्स भी इसको कह सकते हैं, आपने फाइंड करने हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लाजमी कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर मेथड, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो लाजमी अप्लाई करना है। जब आपको मेथड का नेम दे दिया जाए तो आपने लाजमी अप्लाई करना होता है, उसके बगैर फिर अगर आप करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 क्वेश्चन लाजमी कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 माइनस 2 आयोटा एंड से सेटिस्फाइंग p of 1 इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सरसाइज 1.4 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ दिस 8 माइनस 27 माइनस 125। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आने वाला ये क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आ जाए तो भी आपने इसको लाजमी अटैम्प्ट करना है। फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स, अगर आप 3 क्यूब रूट्स का मेथड सीख चुके हैं तो ये भी ईजी है। वैल्यूएट, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस शो दैट ओमेगा में, नेक्स्ट वीडियो ओमेगा पे इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको ओमेगा के सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, और जिससे आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ईजिली कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूफ दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूफ दैट दिस रिलेशन होल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली क्वेश्चन को कर सकें।